Hi, Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Aries, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. एरीज मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. बाय द वे, एरीज, मैं मार्च मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ रिलेटेड टू करियर, हेल्थ, फाइनेंस, योर पर्सनल एनर्जी. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अपनी वहां से जनरल रीडिंग वीडियो देख सकते हो. ये है लव लाइफ रीडिंग बोनस. सो अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. लेट्स चेक. एंड बाय द वे, बहुत लोग कमेंट करते हैं आप करियर पे वीडियो नहीं बनाते. उस पे मैं सब बनाती हूँ. मैं सब बनाती हूँ. सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ. देखना आपको है तो देखिए जाके. करियर गाइडेंस, सारी गाइडेंस मैं देती हूँ जनरल रीडिंग्स में. ओके, let's get started. Okay, angels, higher beings, ancestors, love life for Aries in the month of March 2024 bonus reading. Let's check. I'm using my world's most favorite deck, the Osho deck. ये मेरी favorite deck है, दुनिया की favorite deck. Okay, current energies of your person is transformation. Intention of your person is the creator. Future action of your person is courage. Your energy, mind, and future of this whole connection is the master. Self-centric approach. Self-centric approach. Silence bottom of the deck. चलो इसको ऐसे यहाँ रख देते हैं, इधर रख देते हैं. ठीक है. Coolness. सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच. सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच हटा ही देते हैं इसको. सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच मतलब अपने बारे में सोचना. ये आपका पर्सन की एनर्जी मुझे कैच हो रही है. जोडियक साइन बता देती हूँ. अनदर एरीज एक्चुअली. अनदर एरीज, Libra, Aquarius, and Sagittarius. So air sign and fire sign energy. Some general energies before starting the video. एरीज, आपका जो पर्सन है ना वो अभी अपने ऊपर फोकस्ड है. अपने करियर के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर. आप अभी उनकी लाइफ में प्रायोरिटी हो ही नहीं. काफी एविडेंटली दिख रहा है एरीज. यू आर नॉट देयर प्रायोरिटी राइट नाउ. फ्यूचर में, फ्यूचर है आप दोनों का, सब कुछ है. बट इस पर्सन को कहीं ना स्टैंड लेने की जरूरत है, जो कि ये लेंगे, करेज दिखाएंगे. फ्यूचर है. दिस आई एम सीइंग अ फ्यूचर. आई एम सीइंग यू गाइज आर कमिंग इनटू अ यूनियन डेफिनेटली. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है जो मैं बाद में बताऊंगी. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो अभी. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, ट्रांसफॉर्मेशन. सी राइट नाउ व्हाट दे थिंक, व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ फॉर यू. व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज फॉर यू. यू नो व्हाट दे थिंक कि एरीज एक बहुत ही सुलझा हुआ पर्सन है. एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल. बहुत ज्यादा आपको बहुत प्रैक्टिकल समझते हैं. आपके साथ दे फील अ कनेक्शन विथ यू, बट दे फील दैट यू आर समवन हु इज गेटिंग ओवरली अटैच विद दिस पर्सन. कहीं ना कहीं उन्हें ना, ये बोलते नहीं है आपके ये पर्सन, बट उन्हें ये फील होता है कि आप बहुत ओवरली अटैच्ड हो रहे हो. डे बाय डे आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो इस पर्सन के लिए, जो कि आप हो रहे हो. सी दे फील अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू. अगर आप सोचो क्या ये पर्सन आपको प्यार करता है, ये पर्सन आपको प्यार नहीं करता है. मैं ये क्वेश्चंस अपने रीडिंग्स में इसलिए डालती हूँ क्योंकि बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो लोग सोचते हैं अब रीडिंग देखते वक्त. तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस का आंसर भी देती हूँ ताकि रीडिंग सिंप्लीफाई हो. इफ यू थिंक दिस पर्सन, नो, पर्सन लव नहीं करते, आपसे बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है. और जैसे ही मैंने बोला है कि ये पर्सन की प्रायोरिटी आप नहीं हो, क्या आप सोच रहे हो क्या ये मुझे पर्सन कमिटमेंट देते हुए दिख रहा है इन द कमिंग टाइम्स, इन द कमिंग फ्यू मंथ्स? द आंसर इज नो. इसको अपनी, इस पर्सन को ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा भी ग्रो करना है. और कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है, आई आई ये डेक इतनी पावरफुल है ना एरीज में, क्या बताऊं. ऐसी इंटेंस एनर्जीज आती हैं. कहीं ना कहीं दे फील, दिस पर्सन फील्स कि एरीज यू आर वेरी, यू आर अ वेरी स्पिरिचुअली मच्योर पर्सन. देखो रिलेशनशिप में या किसी भी कनेक्शन में फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट एक स्पिरिचुअल एंगल होता है. एक स्पिरिचुअल नॉलेज होती है. एक इंटेलेक्ट होता है, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट होता है. कहीं ना कहीं दे फील दैट एरीज
आप बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअली मैच्योर हो, आप बहुत ज्यादा ही सॉर्टेड हो अपनी लाइफ में. कहीं ना कहीं दे फील दैट दे नीड टाइम टू कैच अप विथ योर काइंड ऑफ मेंटल स्पेस. आपको बहुत हाई रिगार्ड में समझ रहा है. आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग. ये पर्सन ये सोचता है कि यार एरीज तो बहुत ज्यादा मच्योर है, स्पिरिचुअली बहुत मच्योर है, बहुत सॉर्टेड है. मैं उतना अभी सॉर्टेड नहीं हूं, मुझे वक्त लगेगा एरीज के स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंचने के लिए. स्पिरिचुअल लेवल डज नॉट मीन कि भक्ति करने लग जाना. नो, इट इज सम काइंड ऑफ अनदर एनर्जी. दे सी यू इन अदर डायमेंशन, दे सी यू इन अनदर एनर्जी. और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि अगर मैं एरीज के साथ जुड़ गया, अगर मैं एरीज के साथ जुड़ गया तो एरीज की जो नीड्स है, एरीज की जो डिमांड्स है, वैसी डिमांड नहीं रिलेशनशिप वाली. एक वो होता है ना, एक प्रैक्टिकलिटी, एक मेंटल एनर्जी जो होती, शायद मैं वो कैचअप नहीं कर पाऊंगा. तो इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का ना वो है, डाउट है. दे फील दैट मैं एरीज के एनर्जी से कैचअप नहीं कर पाऊंगा. ये बहुत बहुत डीप लेवल पे ये मैं बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल थिंग, मेंटल कंपैटिबिलिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ वेरी एनर्जेटिकल मैनर. इस पर्सन को लगता है कि ये एरीज अलग डायमेंशन पे. लाइक फॉर मी पीपल, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि मैं बहुत हाई लेवल पे हूँ, स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हूँ, ये हूँ वो हूँ. तो कभी कभार लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं कि नहीं यार, मैं इस पर्सन से शायद मैच अप नहीं कर पाऊंगा, या मैं इस पर्सन की एनर्जी से मैच अप नहीं कर पाऊंगा. It's not about needs, it's not about fulfilling that need, the material need. It's about coming on a same mental plane. आई होप जो मैं बोल रही हूँ उसका सेंस बन रहा हो. बाकी दे फील राइट नाउ करंट एनर्जी में ही है. एंड एज ऑफ नाउ इस पर्सन को मुझे ये भी दिख रहा है, ये पर्सन हीलिंग जोन में भी दिख रहा है. अनदर एनर्जी आई एम कैप्चरिंग इज दैट ये शायद अपने एक्स से मूव ऑन करें एंड दे नीड टाइम. इस पर्सन को अभी अकेले रहना है, इस पर्सन को भी बहुत हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को भी बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ करने की जरूरत है. दैट इज द करंट एनर्जी. एंड दे सी यू इन अ वेरी हाई रिगार्ड्स, बट समटाइम्स दे फील कि एरीज बहुत ज्यादा मेरे लिए ओवरली अटैच्ड हो रहा है. दिस इज योर एनर्जी. Now coming to the intention. See, their intention towards you is that they want कि भाई एरीज खुश रहे अपनी लाइफ में. मेरे हिसाब से इस पर्सन ने ये भी क्लियर करके रखा होगा दैट कि यू कैन डेट एनीवन, डोंट वेट फॉर मी. इस पर्सन ने शायद ये भी बोल रखा होगा एरीज कि अगर आपको कोई न्यू पर्सन मिल रहा है या अगर आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, आप प्लीज उससे जाके रिलेशनशिप में आओ, डेट करो. कहीं ना कहीं ये मेंटली रेडी नहीं, इन्होंने ये बोल रखा होगा. देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू कि वो चाहते हैं आप खुश रहो, आप हैप्पी रहो, आपको सारी खुशियां मिले. बट लाइक आई सेड, देयर इंटेंशन राइट नाउ, दे डोंट वांट टू ऑफर यू एनी कमिटेड रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ. इंटेंशन में देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन विद द क्रिएटर एनर्जी, ये अपने आप में फोकस करना चाहते हैं, ये अपने आप को हील करना चाहती है, अपने करियर को लेके अभी बहुत ज्यादा सीरियस है. इनके पास, मैं सच सीरियसली बताऊं एरीज, they don't have time to even talk to people. मतलब ये अभी ना इस पर्सन के पास टाइम ही नहीं है कि वो किसी को वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे या किसी को वो करे. फिजिकली अट्रैक्टेड है, मे बी दे वांट टू हैव फिजिकल थिंग्स विथ यू, बट इमोशनली वो अभी अवेलेबल नहीं है. इट्स एज सिंपल एज दैट. नाउ the future action. See, this person is coming with the courage and with the green energy. Green represents peace, green represents happiness, inner peace. और कहीं ना कहीं मुझे ये ग्रीन एनर्जी विद द करेज, मुझे ये दिख रहा है अगस्त तक आते आते, ये मैं अगस्त मैक्सिमम टाइमलाइन बता रही हूँ, ये पर्सन आएगा. ये पर्सन आपको बोलेगा फ्यूचर एक्शन में, मुझे ये दिख रहा है ये पर्सन कहेगा एरीज लेट्स डेट, एरीज लेट्स नो ईच अदर. हाँ, मेरी अब हीलिंग हो गई, हाँ अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ आपके साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करने को या आपको कमिटमेंट देने को. इस पर्सन को टाइम चाहिए. बट इन द मीन टाइम ये नहीं कह रहा आप मेरे लिए मजनू बनो या आप मेरे लिए लैला बनो, आप मेरे लिए वेट करो. नो, इस पर्सन ने आपको फ्री रखा हुआ है. बट ये फ्यूचर में ये पर्सन आएंगे, फ्यूचर एक्शन में आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन विल गिव यू करेज करके, हिम्मत करके बोलेंगे कि एरीज आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, एरीज आई नीड यू, एरीज हाँ जी मैं आपके साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहती हूँ, हाँ जी मैं आपको आप कमिटमेंट देना चाहता हूँ. कमिटमेंट है, बट उससे पहले की जो इनकी जो जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है या जो भी जर्नी है, जो करियर जर्नी, वट एवर इट कैन बी, ये इस पर्सन से, ये
ये पर्सन इस जर्नी से होके तभी आपके पास आएंगे, जो कि बहुत टाइम लग सकता है. आई वुड सजेस्ट यू एरीज, इफ दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विथ यू, काइंडली कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप, काइंडली डू अ पर्सनल रीडिंग. मैं ये सब वीडियोस के बीच में नहीं बोलती हूँ, बट आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए रिलेटेड टू दिस पर्सन. Rest, they are coming. If you are watching general video, so they are coming. They are coming with a hope. They are coming with a clarity. But उसमें बहुत time लगने वाला. It can take years as well. Now that's up to you. अब आपकी एनर्जी में आते हैं एरीज. What is this? What is this? ये पर्सन आपको इतने हाई रिगार्ड्स में समझता है. ये पर्सन आपको स्पिरिचुअल, ये पर्सन आपको सॉर्टेड, प्रैक्टिकल सब समझता है. आप बहुत अटैच्ड हो इस पर्सन से, अनहेल्दी वे में अटैच्ड हो. आप शायद दिन में 3-4 घंटा टैरो रीडिंग वीडियोस देखते हो. एनर्जी चेक कराना तो आपके बाएं हाथ का खेल हो गया. हर 3 घंटे में उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में रो रहे हैं, गा रहे हैं. जो ऐसे थंबनेल, ऐसे कैप्शंस के वीडियोस आते हैं, हु वॉचेस दोस थिंग्स? आई मीन, वो सब देखते हो ना, जो आपके पार्टनर आपके बारे में रो रहे, दैट काइंड ऑफ वीडियोस यू वॉच. प्लीज इफ यू वॉच इट, लाइक करो. ये चैनल वैसा है ही नहीं. ये चैनल वैसा है ही नहीं. तो आप तो बहुत अटैच्ड हो, और कहीं ना कहीं एक होता है ना, जब इंसान अटैच्ड होता है उस पर्सन से, तो यू टेंड टू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, यू टेंड टू टेक्स्ट दैट पर्सन, यू टेंड टू कॉल दैट पर्सन. तो देखो, मैं बोलूंगी एरीज, इफ दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विथ यू, मैं आपको एक चीज बोलूं एरीज, अपने ऊपर फोकस कर लो. स्टक मत रहो इस पर्सन के ऊपर. इतना अटैच होने की जरूरत नहीं है. आपको ऑलरेडी क्लैरिटी है. आई एम टेलिंग यू, यू हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड. यू नो कि नहीं यार, ये पर्सन अभी नहीं आ सकता है, एंड आई थिंक आई शुड डू समथिंग प्रोडक्टिव ऑफ माई लाइफ. यू नॉट डूइंग प्रोडक्टिव. बैठे रहते हो 4-3 घंटा वेस्ट करते हो. चलो टैरो रीडिंग छोड़ दो, आप इसी पर्सन के बारे में इसको स्टॉक करते हो. इन्हीं का इंस्टाग्राम देखते होगे, इन्हीं का सोशल मीडिया देखते होगे. क्या है, क्यों नहीं आ रहा है. ये इंसान वही ना, इंसान उन्हीं लोगों के पीछे भागता है जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है. तो अगर ये साइकिल ब्रेक हो जाए ना, तो 90% जो टैरो रीडिंग वीडियोस है उसमें व्यूज कम हो जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. या फिर 90% प्रॉब्लम ही सॉर्ट हो जाए. एरीज, द गाइडेंस कमिंग फॉर यू राइट नाउ इज दैट टू फोकस ऑन योर सेल्फ. इस पर्सन ने आपको बांध के नहीं रखा है, सो आप दूसरों को डेट कर सकते हो. इंजॉय योर लाइफ, focus on yourself, and इतना attach होने की जरूरत नहीं. Stop that cycle, break that cycle, please. That's the guidance coming for you, Aries. Now, future of this whole energy, the whole connection is the master energy. Beautiful. फ्यूचर में देखो, ये पर्सन आते दिख रहा है. अब मैं वही बोल रही हूँ कि ये पर्सन आते दिख रहा है, ये पर्सन कमिटमेंट देते हुए दिख रहा है, ये एक्शन देते हुए दिख रहा है. बट टाइमलाइन मुझे सालों की, महीनों की बात दिख रही है. बट दैट डज नॉट मीन एरीज, मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको अपने आप को सफर नहीं करना है इस एनर्जी में. यू डोंट हैव टू सफर योरसेल्फ. यू डोंट हैव टू सफर योरसेल्फ. ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ महीनों के लिए. मेरे रीडिंग्स में एनर्जीज आती है कि हाँ, वेट करो, पेशेंस रखो. बट आपके केस में, आपकी इस एनर्जी में राइट नाउ, यू शुड नॉट वेट फॉर दिस पर्सन. नो, प्लीज फोकस ऑन योरसेल्फ. इफ यू वांट टू डेट समवन एल्स, जाओ डेट करो. बट इस पर्सन के लिए आपको वेट नहीं करना है कि अटैच्ड होके वेट करें. ठीक है, फेथ रखो, बोलो यूनिवर्स को, बोलो कि इफ इज मेंट टू बी, ही विल कम इनटू माय लाइफ और शी विल कम इनटू माय लाइफ. दैट्स इट. एंड फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, सी दिस इज कमिंग नाउ. दिस पर्सन विल कम. ये लो, मुझे एक एनर्जी आ रही है. ये पर्सन बताऊं कैसे आएगा? करेज विद द मास्टर एनर्जी. ये पर्सन आएगा दोस्ती के रूप में. ये पर्सन ऐसे नहीं आएगा कि एरीज, अब मैं तुम्हारे ऊपर दीवाना हो चुका हूं, मैं मोहब्बत करता हूं, चलो अब शादी करते हैं. ये पर्सन कहेंगे, एरीज आई वांट टू डेट यू, एरीज नाउ आई एम रेडी, चलो रिलेशनशिप में आते हैं. तो अगर आपका इंटेंशन है एरीज की, हाँ क्या मैं शादी वादी के इंटेंशन से नहीं, ये आएंगे दोस्ती करने के इंटेंशन से, ये आएंगे डेट करने के इंटेंशन से. फ्यूचर है, पॉसिबिलिटी है, but that does not mean that you should waste your time and you should sob on this person and watch multiple tarot card reading videos या stalk करो इस person को. तब तक आपके एंजल्स ये बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ पे फोकस करिए. फ्यूचर पोटेंशियल है, डेफिनेटली है. शादी की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही, बट आई एम सीइंग अ गुड रिलेशनशिप कमिंग. बट विद दिस पर्सन इट कैन टेक मंथ्स. लाइक आई सेड, ये अगस्त तक आते हुए दिख रहा है. उससे बाद की भी टाइमलाइन हो सकती है.
I hope this reading resonated with you, Aries. I hope this reading helped you. बाकी I am telling you seriously, बाकी कोई भी issue हो, आप personal reading book कराओ. ये बहुत ही general reading होती है. And if you like my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. And one more thing, बॉटम ऑफ द डेक साइलेंस आया था, तो अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, आपके मैसेजेस रीड नहीं कर रहा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, छोड़ दो इस पर्सन को. डू समथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ, एरीज. गुड लक टू यू एंड टेक केयर.